वो कट गया था वीडियो थोड़ा सा। तो देखिए यही है अपना, हम लोग पड़ोसियों में भी कोई रिश्ता बहुत अच्छा है इस समय, ऐसा भी नहीं है। पड़ोसी मुल्क में अपना बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आई है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने मान लिया है कि असीम मुनीर साहब बड़े बन गए हैं, तो आप मिलिट्री रूल को मान लिया है आपने। बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी चल रहा है। श्रीलंका इकोनॉमिकली इस समय स्टेबल नहीं है, दौड़ रहे हैं लोग, तो इंस्टेबिलिटी अभी भी बनी हुई है। तो इंस्टेबिलिटी जब बनी रहती है, क्या प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इनस्टेबल कंडीशंस में बिजनेसमैन अपना पैसा उस जगह लगाएगा ही नहीं जहाँ मर्डर होती है, जहाँ किडनैपिंग होती है, जहाँ इकोनॉमिक ऑफेंसेस होती है। जहाँ शांत एरिया है वहाँ आदमी पैसा लगाता है, ये बात आप ध्यान रखना। जहाँ हिंसा होती है वो कौन पैसा लगाएगा, बंदूक बेचने वाला पैसा लगाएगा। परंतु जो व्यक्ति इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में पैसे लगाना है, बिल्डिंग्स बनाना है, वो हिंसात्मक जगह पर बनाएगा नहीं। सीरिया में थोड़ी ना बनाएगा कोई, क्योंकि उसको पता है कल वो उड़ जाएगा, उसका पैसा भी नहीं कमा के देगा वो। तो ये बात है। तो उस लेके हमारे भी इन्वेस्टमेंट्स हैं बांग्लादेश में, मतलब इंडियन बिजनेसमैन की वहाँ बहुत बिजनेसेस है, पाकिस्तान में बिजनेसेस है। जो स्पोर्ट्स प्रोडक्शन का काम होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को छोड़ के कौन करते हैं, इंडिया वाले करते हैं। अब इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते हैं तो आप ये मान के चलो कि हमारे कुछ 3000 लोगों की रोटी छीन जाती है। अब हम लोग क्या है, हम लोग न्यूज देखते हैं, हमको लगता है कि हिंसा हो गया, ये हमारे दुश्मन है। अरे दुश्मन कुछ नहीं होता, बाइनरी कभी नहीं होती। देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट इन द वर्ल्ड। आपको लगेगा ये मेरा दुश्मन है कि दोस्त है, कोई पूरा दुश्मन नहीं होता, कोई पूरा दोस्त नहीं होता। कोई पूरा दुश्मन नहीं होता, कोई पूरा दोस्त नहीं होता, ये आपको मानना पड़ेगा। और जब आप फॉरेन रिलेशन की बात करते हो, इन सब बातों को करते हैं ना, ये आपको मानना पड़ेगा कि आपने किसी से दुश्मनी नहीं करनी, आपने किसी से नहीं बोलना कि आप मेरे दुश्मन हो, आप मेरे दोस्त हो। रियल लाइफ में भी अब मतलब आपको न्यूज के थ्रू एक लाइफ लेसन आज बताता हूँ कि जिंदगी में ना किसी को ऐसा दुश्मन मत बना देना कि रास्ते में जाओ और नमस्ते भी ना हो, और किसी को इतना मित्र मत बना देना कि उसको सब कुछ पता है आपके बारे में, तो आपको विपत्ति में डाल सकता है। ये चाणक्य क्या कहते थे। तो मोदी जी को ये एक फाइन बैलेंस बनाकर चलना होगा। अफगानिस्तान से बड़े क्लोज होने की प्रयास है, हम रशिया के साथ जो किए उसमें गलत हो गया हमारा। हमको दिखाना था कि हम रशिया के साथ भी हैं और यूएस के साथ भी हैं। हमने क्या दिखाया, जो प्रेशर होगी मोदी जी पे, हमारी मीडिया ऐसे ही दिखाती है, मूर्खता है ये। यूएस यार सबसे बड़ा हमारा दोस्त है, क्यों? क्योंकि हम दोनों डेमोक्रेसीज हैं, और डेमोक्रेसीज आपस में दोस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये आपको समझना होगा, जानना होगा। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं। देखो, एक जो साइबर फ्रॉड वाला मैटर है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करके आज आपका राउंड ऑफ करेंगे। देखिए, साइबर फ्रॉड की बहुत हो रहा है। मेरे को दिन में 4 मैसेज आ जाता है कि आपकी पेमेंट डिफॉल्ट हो गया। मैंने किसी से कोई पेमेंट ही नहीं ली। मेरे को मैसेज अभी आपसे बात करते करते देख रहा था, किसी का स्टेटमेंट आया हुआ है कि 10,000 रुपये आपने देना है। अरे भाई कहाँ देना है, मैंने तो लिया ही नहीं। परंतु क्या है, मैं उस लिंक पे क्लिक कर दूंगा, मेरा फोन हैक हो जाएगा। ये अवेयरनेस नहीं है लोगों में, और सरकार सारी प्रतिबंध लगाने के बावजूद ऐसा हो रहा है। और हम लोगों के साथ हो रहा है, जो जानते हैं, जो समझते हैं चीजों को। एक तो मैसेज आता है मेरे को कि बिल्कुल इन हाउस मेरा आर्बिट्रेशन होगा, मेरे खिलाफ केस हो जाएगा। अरे भाई मेरा क्रिमिनल केस कर देंगे। अरे भाई क्रिमिनल केस हो ही नहीं सकता, आपने मुझसे 10 रुपए लिया, नहीं दिया, तो ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, इसको सिविल केस कहते हैं। तो लोग समझते नहीं, लोग जानते नहीं। बिल्कुल आक्रमणात्मक भंगी से गाड़ियां चला रही हैं लोग। इनने अभी पहुंच जाना है, ये पेरिस जा रहे हैं, यहीं से पेरिस की ओर रास्ता है, यहीं से चढ़ जाएंगे पेरिस सीधा। अरे भाई आराम से चलाओ, इतना बड़ा गाड़ी चला रहे हो, आराम से चलाओ। हाँ 30 की लिमिट है यहाँ, खुद मैं 60 में गया था एक बार। यहाँ कैमरा लगनी चाहिए और सबको पाबंदी लगनी चाहिए। अब दिल्ली में आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा कि अब चालान नहीं होगी, अब FIR होगी। 6 महीना उसमें रहेगा। यहाँ हमारा ट्रैफिक पुलिस भी है, बढ़िया काम ये कर रहे होंगे, नहीं मारेंगे, बोल दूंगा खराब काम कर रहे हैं। तो दिल्ली
पुलिस जो है, इतिहास है इनकी, ये कभी एक्शन समय पे नहीं लेते, ये लोग डिले करने में। और मैं आपको बताता हूँ कि आगे, हाँ, लूटने में आगे जाके बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए हम ला रहे हैं। एक तो ला रहे हैं जो पीवी नरसिम्हा राव की जीवन है उसके ऊपर, उनकी किताबें हमने अभी पढ़ा, उनके बारे में समझा, तो कुछ 10 या 12 एपिसोड्स में आपको उनकी जिंदगी के बारे में बताएंगे। हम एक प्रधानमंत्री वाला सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ तक जिंदगी गई, वो किताबें हम पढ़ रहे हैं और आपको उसके बारे में बताएंगे। आपका भी व्यू होगा, बताइएगा। जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक वीडियो हमने बनाई थी, आगे अभी तैयारी चल रहा है, थोड़ा व्यस्तता थी तो नहीं कर पाए, आगे उसको भी करेंगे। और पॉलिटिकल किस्से हम रेगुलरली हफ्ते में 2 पॉलिटिकल किस्सा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग भी अपनी आइडिया दे सकते हैं कि हमें क्या और करना चाहिए, किस पे किस्से सुनने हैं, किस पे किस आप कोई भी नेता ले सकते हैं। अध्ययन करते हैं, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में भी थोड़े दिन काम किया है मैंने, तो वो भी प्रशांत किशोर जैसे लोगों के बारे में आपने जानने की इंटरेस्ट है, आप कमेंट करोगे तो जरूर हम आपको सुनाएंगे। आज सेटअप में नहीं है हम लोग, परंतु आपको अच्छा लगेगा, मुझे लगता है आप इसको सुनेंगे तो। न्यूज़ की ओवरव्यू देते हैं। देखो, न्यूज़ तो आप गूगल खोलोगे डेली मिल ही जाता है, उसके पीछे की खबर देने की कोशिश करते हैं। एनीवे, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचाते हुए। नमस्ते, आपका दिन मंगलमय हो।